वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फैब्रिक लेंथ एंड विथ मेजरमेंट। हम फैब्रिक टेस्टिंग को देख रहे हैं। फैब्रिक टेस्टिंग में हमारी जो है फैब्रिक की जो स्पेसिफिकेशन है, इस स्पेसिफिकेशन में लेंथ और विथ एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हो जाता है। प्रोड्यूसर के लिए और बायर के लिए और कस्टमर के लिए भी जो है एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हो जाता है। हम फैब्रिक का जो स्पेसिफिकेशन होता है, उस स्पेसिफिकेशन में फैब्रिक की लेंथ और विथ एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। कोई भी अगर बायर है, वो जो है फैब्रिक को लेंथ वाइज जो है परचेज करता है कि हमें कितनी लेंथ की रिक्वायरमेंट है और किस विथ का हमें जो है क्या हमारा एंड यूज है, क्या हम प्रोड्यूस करेंगे। उस एंड यूज के पर्पज से जो है फैब्रिक की जो है विथ जो है डिसाइड होती है। और ये विथ और लेंथ को जो है, जो हमारा प्रोड्यूसर है जहाँ पे हमारा फैब्रिक प्रोड्यूस हो रहा है, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है कि उस लेंथ को वो मेंटेन करे और विथ को जो है मेंटेन करे, जिससे इस लेंथ और विथ में कोई वेरिएशन ना हो। जो हमारी बायर की जो डिमांड है, उस अकॉर्डिंग टू डिमांड हम उसकी विथ और लेंथ को जो है फैब्रिक के विथ को मेंटेन कर सकें और लेंथ को हम उसको सप्लाई कर सकें। तो एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हो जाता है, एक प्रोड्यूसर के एस्पेक्ट से भी और एक बायर के एस्पेक्ट से भी। और एक कंज्यूमर के एस्पेक्ट से, अगर आप एक कंज्यूमर है, फैब्रिक को परचेज करने जाते हैं, तो किस पर्पज से फैब्रिक को आप परचेज करते हैं और कितनी रिक्वायरमेंट है आपकी, तो उस एस्पेक्ट में भी हम फैब्रिक की लेंथ को जो है मेजर करते हैं कि हम आपको जो है कितनी रिक्वायरमेंट है और उतना आप फैब्रिक को परचेज करते हैं। तो उस लेंथ वाइज जो है आप फैब्रिक को परचेज करते हैं कि हमें कितना लेंथ फैब्रिक की चाहिए और किस विथ का फैब्रिक चाहिए। अगर मान लीजिए सपोज दैट विथ जो हमारी टोटली एंड यूज पे डिपेंड करती है कि फैब्रिक का एंड यूज क्या है। जैसे आप बेड शीट है, सिंगल बेड शीट है, डबल बेड शीट है, आप शर्टिंग की का जो है विथ है और शूटिंग का विथ है। तो इस तरीके से हमारी अलग अलग जो पर्पज है, अलग अलग जो एंड यूज है, इंडस्ट्रियल फैब्रिक है, उन पर्पज में जो हम फैब्रिक की लेंथ और विथ एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हो जाता है। जो विथ है, विथ की कंसिस्टेंसी, जो हमारा चौड़ाई है, फैब्रिक की चौड़ाई, उसकी कंसिस्टेंसी को जो है मेंटेन करने के लिए लूम पे हम विथ को मेजर करते हैं। फिनिशिंग में जब हम फैब्रिक को, ग्रे फैब्रिक को फिनिशिंग में ले जाते हैं, तो फैब्रिक को फिनिशिंग पे जो है हम फैब्रिक के विथ को जो है मेंटेन करते हैं, कंटिन्यूअस मेजर करते हैं। तो एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट के तहत हम इस लेक्चर के माध्यम से फैब्रिक के लेंथ और विथ को यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं फैब्रिक के लेंथ और विथ को जो है कैसे हम जो है मेजर करेंगे। इस फैब्रिक के लेंथ और मेजर को डिस्कस करने से पहले हम टेक्सटाइल टेस्टिंग की तरफ बढ़ते हैं कि हम टेस्टिंग में जनरली जो है हमारा पर्पज क्या होता है। टेक्सटाइल टेस्टिंग, द मेन स्टेप्स फॉर टेस्टिंग, टेक्सटाइल टेस्टिंग, चेकिंग रॉ मटेरियल, मटेरियल की जो है चेकिंग, जो हमारा रॉ मटेरियल है जिससे हमें जो है फैब्रिक प्रोड्यूस करना है, यार्न प्रोड्यूस करना है, उस रॉ मटेरियल की हम प्रॉपरली थॉरली जो है टेक्सटाइल टेस्टिंग में जो है चेकिंग करते हैं, चेक करते हैं। मॉनिटरिंग प्रोडक्शन, हमारा जो टेस्टिंग प्रोसीजर है, जो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन को जो है मॉनिटर करता है और उसको कंट्रोल करता है, प्रोडक्शन क्वालिटी को जो है कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है। एसेसिंग फाइनल प्रोडक्ट, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट, जो हमारा एंड यूज, जो हम प्रोडक्ट जो है डेवलप बनाने जा रहे हैं, उस फाइनल प्रोडक्ट को हम एसेस करते हैं कि हम उस फाइनल प्रोडक्ट को प्रॉपरली बना रहे हैं या उसमें जो है डेविएशन हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ फॉल्टी मटेरियल, हम जो हमारा जो फॉल्ट, जो प्रोसेस में जो फॉल्ट जो है क्रिएट हो रहा है, उस कंटिन्यूअस हम जो है टेस्टिंग के मेथड से जो है मटेरियल का जो है इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फॉल्टी मटेरियल का एसेस करते हैं, मटेरियल को प्रोडक्शन क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। अपने जो हमारा प्रोडक्शन में क्वालिटी चल रही है उसको हम टेस्टिंग मेथड से जो है स्टेप टू स्टेप, मशीन टू मशीन हम कंट्रोल करते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड रिसर्च, न्यू प्रोडक्ट्स को जो है टेस्टिंग के हेल्प से जो हम डेवलप करते हैं और उसकी क्वालिटी को हम मेजर करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा क्वालिटी जो है प्रॉपर, जो हम प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट को जिस पर्पज से, जिस इंड यूज में हम प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, वो क्वालिटी जो है हमारी जो है प्रोड्यूस हो रही है या नहीं। इस तरीके से जो है हमारी क्वालिटी, टेक्सटाइल मटेरियल के लिए एक क्वालिटी एक महत्वपूर्ण जो है एस्पेक्ट हो जाता है। क्वालिटी टेक्सटाइल टेस्टिंग एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हो जाता है। तो आइए देखते हैं, हम यहाँ पे जो है आगे बढ़ते हैं। फैब्रिक टेस्टिंग,
हमारी जो टेस्टिंग हम जो है अलग अलग टेस्टिंग को फाइबर टेस्टिंग, यार्न टेस्टिंग के तमाम हम लोग जो है लेक्चर डिस्कस किए हैं। आज हम लोग जो है जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम फैब्रिक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम फैब्रिक की लेंथ और विड्थ की बात कर रहे हैं, उस फैब्रिक की लेंथ और विड्थ के साथ साथ हम कौन कौन से टेस्ट फैब्रिक पे जो है परफॉर्म करते हैं, फैब्रिक पे वो कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो लैब में हम फैब्रिक के टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से टेस्ट हम लैब में परफॉर्म करते हैं। डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक, जो हमारा फैब्रिक है, फैब्रिक का एक स्पेसिफिकेशन है कि हमारी फैब्रिक की लेंथ क्या हो, फैब्रिक की विड्थ क्या हो और फैब्रिक की थिकनेस क्या हो। तो ये जो है फैब्रिक की डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है। इस रिस्पेक्ट में हम फैब्रिक की लेंथ को मेजर करते हैं और विड्थ को मेजर करते हैं और थिकनेस को, फैब्रिक हमारा कितना मोटा है पतला है उसकी थिकनेस को मेजर करते हैं। थिकनेस टोटली इंड यूज पे डिपेंड करता है कि फैब्रिक का इंड यूज क्या है, उसके अकॉर्डिंग टू हम थिकनेस हमारी डिसाइड होती है फैब्रिक की। फैब्रिक थ्रेड्स पर इंच, फैब्रिक में जो है थ्रेड्स पर इंच जो है हमारा फैब्रिक जो जिस फैब्रिक यार्न से बना है उसकी डेंसिटी क्या है। यार्न में जो है अगर हमारा वोवेन फैब्रिक है तो वोवेन फैब्रिक के केस में ईपीआई कितना है इंच पर इंच, यानी वार्प की संख्या पर इंच कितनी है, पिक्स पर इंच, वेफ्ट की संख्या पर इंच कितनी है, पिक्स पर इंच, एंड सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई। सीपीआई हम जब नीटेड फैब्रिक के केस में हम कोर्स पर इंच और वेल्स पर इंच देखते हैं जो हमारे लूप्स फार्म होते हैं। तो ये नीटेड फैब्रिक के केस में हम सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई हम मेजर करते हैं। इससे हमारी फैब्रिक की डेंसिटी पता चलती है और इस डेंसिटी से हमारा फैब्रिक जो है जो जीएसएम है, जीएसएम वैल्यू भी इससे डिफर करता है। काउंट वार्प एंड वेफ्ट, हमारा जो मटेरियल है जो फैब्रिक है वो किस वार्प और वेफ्ट में क्या काउंट है, किस काउंट का जो है धागा यूज किया गया है इस फैब्रिक को बनाने में, वार्प में क्या काउंट है और वेफ्ट में क्या काउंट है, इसके एनालिसिस हम करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं। फैब्रिक वेट पर यूनिट एरिया पर यूनिट लेंथ, फैब्रिक जो हमारा फैब्रिक जो प्रोड्यूस हो रहा है या जो रिक्वायर्ड है उसका फैब्रिक का वेट कितना है पर यूनिट एरिया, यानी हम यूनिट एरिया को जो है पर यार्ड में या पर मीटर में जो है यूनिट एरिया को देखते हैं और पर यूनिट लेंथ में जो है यूनिट लेंथ में हम जो है मेजर करते हैं और यूनिट एरिया में मेजर करते हैं। तो अगर हम जीएसएम देख रहे हैं तो जीएसएम के केस में ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर, यानी 1 मीटर, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर जो चौड़ाई है और 1 मीटर लेंथ है, उस केस में हमारी फैब्रिक की वेट, फैब्रिक का वेट कितना, और ये फैब्रिक का वेट जो है डिसाइड करता है कि इस फैब्रिक से हम क्या कौन सा जो है गारमेंट्स जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, इस फैब्रिक का एंड यूज क्या होगा, इस फैब्रिक से हम क्या बना सकते हैं। ये टोटली जो है जीएसएम वैल्यू पे डिपेंड करती है। क्रीम परसेंटेज, क्रीम ऑफ यार्न इन फैब्रिक, जो हमारा फैब्रिक है, फैब्रिक में जो है वार्प में क्रीम परसेंटेज कितना है और वेफ्ट में क्रीम परसेंटेज कितना है। जब हम फैब्रिक फार्म करते हैं तो वीव का इंटरलेसमेंट होता है, यार्न जो है यार्न का इंटरलेसमेंट होता है डिफरेंट डिफरेंट वीव के माध्यम से। तो यहाँ पे जो है फैब्रिक हमारे जो है वेवी होता है, वेवी वेवनेस जो है क्रिएट होती है यार्न में, और एवनेस वेवीनेस के थ्रू यार्न में जो है एक परमानेंट जो है क्रीम फार्म होती है। और इस क्रीम की का जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है। अगर हम क्रीम को नहीं मेजर करेंगे तो हमारी लेंथ में वेरिएशन हो जाएगा, कितना हमें लेंथ जो है हमें प्रोड्यूस करना है और उस लेंथ के हिसाब से क्रीम कितना जो है वेफ्ट में और वेफ्ट और वार्प में हमारी जो है क्रीम कितना फार्म हो रही है। अगर उस क्रीम का हम कैलकुलेशन लेंथ में और वेफ्ट में नहीं करेंगे तो हम एग्जैक्टली जो है रॉ मटेरियल को का सिलेक्शन नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली हमें कितनी क्वांटिटी फैब्रिक को फार्म करने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे जो है क्रीम परसेंटेज को हम मेजर करते हैं। स्ट्रेंथ, जब हमारा फैब्रिक फार्म हो जाता है तो फैब्रिक की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं, स्ट्रेंथ वार्प वाइज स्ट्रेंथ एंड वेफ्ट वाइज स्ट्रेंथ। हम लोग जो है लेक्चर के माध्यम से वार्प और वेफ्ट जो है डिस्कस कर चुके हैं, वार्प वाइज स्ट्रेंथ और वेफ्ट वाइज स्ट्रेंथ। श्रिंकेज, मटेरियल में जो है कितना श्रिंकेज है, मटेरियल हमारा जो है ग्रे फैब्रिक के रूप में आफ्टर देन प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग में जो है हमारी वेटिंग, केमिकल ट्रीटमेंट एंड हीट टेम्परेचर से पास होता है। तो मटेरियल में जो है कितना श्रिंकेज हो रहा है, मटेरियल में जो है श्रिंकेज का लेवल क्या है उसको हम मेजर करते हैं। एब्रेजन एंड पिलिंग, मटेरियल की एब्रेजन रेजिस्टेंस हम मेजर करते हैं कि मटेरियल हमारा कितना जो है एब्रेजन के बाद कितने
मटेरियल को यूज करने के बाद, कितने घिसने के बाद हमारा मटेरियल जो है फटेगा और घिसेगा। और पिलिंग टेस्ट यानी जो हमारे छोटे छोटे नेप्स फार्म होते हैं, पिल्स फार्म होते हैं फैब्रिक की सरफेस पे आफ्टर यूज, यानी हम फैब्रिक को यूज करते हैं तो पिल्स फार्म होते हैं, उसकी हम टेस्टिंग करते हैं कि कितना यूजेस के बाद ये इस टाइप्स की जो है नेप्स पिल्स जो है हमारे फैब्रिक सरफेस पे फार्म्स होंगे। तो पिलिंग टेस्ट करते हैं मेटल का और एब्रेजन टेस्ट करते हैं। हैंडल फैट मेटल को हम जब यूज करते हैं तो मेटल का फील क्या है, स्टिफनेस लेवल को हम टेस्ट करते हैं, ड्रेप को टेस्ट करते हैं, ड्रेप प्रॉपर्टी फैब्रिक की कवर करने की प्रॉपर्टी जो है वो ड्रेप प्रॉपर्टी है, किसी भी मेटल को ढकने की प्रॉपर्टी ये ड्रेप है, तो इसको हम टेस्ट करते हैं। क्रीज रेजिस्टेंस मेटल का में जो है क्रीज रेजिस्टेंस कितना है मेटल का, और क्रीज रिकवरी लेवल कितना है मेटल का, यानी जो हमारा मेटेरियल है अगर इसको हम फोल्ड करते हैं तो हमारा मेटेरियल फोल्ड हो जाता है और जो है वहाँ पे जो है एक क्रीज लाइन फार्म होती है। तो मेटेरियल में जो है क्रीज जो है कितना फार्म होती है और उसकी रिकवरी क्या है, इसकी हम टेस्टिंग करते हैं। फ्लेम रिटार्डेंसी, मटेरियल को जो है फ्लेम के कांटेक्ट में लाते हैं तो उसकी बर्निंग रेट क्या है, या जो है मटेरियल हमारा जो है बर्निंग का अपोज करता है, विरोध करता है, ये जो हमारा फ्लेम टेस्ट, फ्लेम रिटार्डेंसी, ये हम जो है फैब्रिक पे जो है फिनिशिंग में जो है हम एक ट्रीटमेंट करते हैं फ्लेम रिटार्डेंसी इम्प्रूव करने के लिए। वाटर रिप्लेंसी, वाटर फैब्रिक की जो है वाटर रिप्लेंसी हम केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं और केमिकल ट्रीटमेंट से हम वाटर रिप्लेंसी को इम्प्रूव करते हैं, जिससे हमारा मटेरियल जो है हाइड्रोफोबिक नेचर में हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल को आसानी से जो है एब्जॉर्ब नहीं करता है। ये हम जो है जनरली फैब्रिक में जो है टेस्ट लैब में परफॉर्म करते हैं। बट हम इस लेक्चर के माध्यम से हम यहाँ पे फैब्रिक की लेंथ और विड्थ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, थिकनेस को हम अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं फैब्रिक की लेंथ और विड्थ का क्या इंपॉर्टेंस है एंड हम कैसे इसको जो है लैब में मेजर करते हैं। टेस्टिंग किसी भी फैब्रिक टेस्टिंग हो, फाइबर टेस्टिंग हो, यार्न टेस्टिंग हो, टेक्सटाइल मटेरियल पे जो है एटमॉस्फेयर का जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर हमारे जो है मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक जो है चेंज होती है, टेक्सटाइल मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो हम एक स्टैंडर्ड लैब के एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे जो है टेक्सटाइल मटेरियल को मेजर, उसके टेस्ट को जो है परफॉर्म करते हैं, मेजर करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कंडीशनिंग ऑफ टेस्ट सैंपल, हम जो है जनरली टेस्ट का जो है स्टैंडर्ड लैब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे मटेरियल की कंडीशनिंग करते हैं, उसको एटलीस्ट 24 आवर मटेरियल की कंडीशनिंग करते हैं, आफ्टर देन उसका टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ये अगर हम कंडीशनिंग नहीं करेंगे तो बिफोर कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग रिजल्ट में हमारा वेरिएशन होता है। तो एग्जैक्ट हम जो है हमारे मटेरियल की जो है टेस्ट जो भी हम टेस्टिंग कर रहे हैं उसका एग्जैक्ट रिजल्ट आए, इसके लिए हम मटेरियल की जो है कंडीशनिंग प्रॉपर, हम कंडीशनिंग के बाद ही हम मटेरियल की टेस्टिंग करते हैं। तो इट इज रिकमेंडेड दैट the fabric should be conditioned in standard testing atmosphere 65 plus minus 2% relative humidity and temperature 20 plus minus 2 degree centigrade or 27 plus minus 2 degree centigrade for tropical countries। टेम्परेचर इन फुल्ली रिलैक्स स्टेज जो है, ये जो है हमारे मटेरियल को हम रिलैक्स स्टेज में जो है रखते हैं और उसको कंडीशनिंग करते हैं, आफ्टर देन हम टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। फैब्रिक लेंथ, फैब्रिक लेंथ को हम देखेंगे, वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल टेस्ट है। लेंथ और विड्थ के जो भी टेस्ट है बहुत सिंपल टेस्ट है, इसमें कोई टेक्निकल ऐसा इशू नहीं है। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे हम जो है फैब्रिक के लेंथ को मेजर करते हैं और किन किन कंडीशन में हम किस तरीके से फैब्रिक के लेंथ को मेजर करते हैं। फैब्रिक लेंथ इज अ डिस्टेंस फ्रॉम एंड टू एंड अलोंग द सेल्वेज ऑफ फैब्रिक। फैब्रिक के सेल्वेज के डायरेक्शन में, फैब्रिक के सेल्वेज के पैरेलल हम एंड टू एंड, एक एंड से दूसरे एंड तक जो लेंथ मेजर करते हैं उस लेंथ को हम जो है फैब्रिक की लेंथ कहेंगे। ISI suggested following three method to measuring the fabric। यहाँ पे हम तीन मेथड से जो है फैब्रिक के लेंथ को जो है मेजर करते हैं, बाय यूजिंग मेजरिंग टेबल, बाय यूजिंग मेजरिंग स्केल, बाय यूजिंग मेजरिंग मशीन, ट्रूमीटर। तो आइए देखते हैं वन बाय वन। बाय यूजिंग मेजरिंग टेबल, आप यहाँ पे जो है मेजरिंग टेबल देख रहे हैं, टेबल देख रहे हैं जहाँ पे हम जनरली एक मार्किंग कर लेते हैं, जनरली जिस लेंथ में हमें
फ्रिक्वेंटली आवश्यकता पड़ती है, बार बार उस लेंथ को हमें आवश्यकता पड़ती है, उस लेंथ को हम टेबल पे मार्क कर लेते हैं और जब भी हमें जरूरत पड़ती है फैब्रिक को उस लेंथ में हम स्ट्रेट करके और लेंथ को मेजर कर लेते हैं। तो मेजरिंग विथ हेल्प ऑफ टेबल, तो इस टेबल के हेल्प से हम लेंथ को मेजर कर लिए, क्योंकि मैक्सिमम हम यहाँ पे जो फैब्रिक का जो यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें जनरली उसी लेंथ में हमें बार बार जरूरत पड़ती है। तो यहाँ हम इस टेबल पे हम वर्क करते हैं। जैसे कटिंग के टेलरिंग कटिंग जब हम करते हैं तो जनरली इस टेबल पे जो है टेलर जो है कटिंग करता है, या हम गारमेंट इंडस्ट्री में जो है फैब्रिक पे जो है यहाँ पे स्प्रेड किया जाता है, तो हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं टेबल पे। इस हेल्प से हम फैब्रिक की लेंथ को मेजर करते हैं। यहाँ पे फैब्रिक की जो है विथ अलोंग सेल्वेज टू सेल्वेज मेजर करते हैं और पैरेलल डायरेक्शन में हम फैब्रिक के लेंथ को मेजर करते हैं। तो फैब्रिक की विथ होगी और फैब्रिक की लेंथ होगी। बाय यूजिंग मेजरिंग स्केल के हेल्प से जब हमारी टेलरिंग होती है, जब हमारा जो है आवश्यकता पड़ती है किस लेंथ का हमें कटिंग करनी है, उस केस में हम जो है लेंथ को जो है मेजरिंग टेप के हेल्प से जो है टेप स्केल के हेल्प से टेप के हेल्प से जो हम फैब्रिक को मेजर करते हैं। तो वेरी सिंपल, हम फैब्रिक को स्प्रेड करते हैं और मेजरिंग टेप के हेल्प से फैब्रिक को मेजर कर लेते हैं, उसके लेंथ को उसके विड्थ को मेजर कर लेते हैं। तो मेजरिंग टेप के हेल्प से हम मेजर करते हैं। बाय यूजिंग मेजरिंग मशीन के हेल्प से ट्रू मीटर, यहाँ पे जब फैब्रिक हमारा इंडस्ट्री में लूम पे प्रोड्यूस हो रहा था, लूम पे प्रोड्यूस होने के बाद इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को जाता है, ग्रे फैब्रिक का इंस्पेक्शन होता है, उसके बाद फिनिश डिपार्टमेंट को जाता है जहाँ पे फैब्रिक हमारा जो है फिनिशिंग को परफॉर्म किया जाता है, उसके बाद पैकिंग डिपार्टमेंट को फिर फुल अगेन जो हमारी इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को आता है और फिर पैकिंग डिपार्टमेंट को। तो अलग अलग स्टेज पे हमारी जो है फैब्रिक की लेंथ जो है इस मशीनों के माध्यम से जो है मेजर की जाती है। फैब्रिक का इंस्पेक्शन किया जाता है और कंटिन्यूअस जो है ट्रू मशीन हमारी ट्रू मीटर लगा रहता है, जिसके हेल्प से जो है लेंथ को हम कंटिन्यूअस मेजर करते हैं। और फाइनली जब पैकिंग होती है इस मटेरियल की कितनी किस किस लेंथ में हमें पैकिंग करना, उस लेंथ को इस ट्रू मीटर के हेल्प से जो है हम लेंथ को मेजर करते हैं और उस लेंथ के मटेरियल को हम पैक करते हैं। तो हम इस हेल्प से जो है स्ट्रोमीटर की हेल्प से जो हम लार्ज स्केल पे प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री में लूम सेट के बाद और आफ्टर प्रोसेसिंग एंड पैकिंग डिपार्टमेंट में हम इनका इस्तेमाल करते हैं और इसके हेल्प से हम मेटेरियल की लेंथ को मेजर करते हैं। फैब्रिक विथ हम जो हमारा मटेरियल है फैब्रिक की लेंथ होगी और फैब्रिक की सेल्वेज टू सेल्वेज जो हमारी डिस्टेंस है ये फैब्रिक की विथ होगी, चौड़ाई होगी। हम इन यूज के हिसाब से मटेरियल हमारा अलग अलग विथ का अलग अलग चौड़ाई का होता है और हम लूम पे अलग अलग जो है विथ का जो है फैब्रिक जो है प्रोड्यूस करते हैं और विथ जिस विथ का हम फैब्रिक प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उस लेंथ को कंसिस्टेंटली हम जो है मेंटेन करते हैं। और इस लेंथ को मेंटेन करने के लिए हमें जो है कंसिस्टेंटली लेंथ को मेजर करना पड़ता है कि हम लेंथ जो हमारी लेंथ जो जिस विड्थ का हम फैब्रिक प्रोड्यूस कर रहे हैं उस लेंथ का ही फैब्रिक हमारा प्रोड्यूस हो, उस लेंथ में कोई वेरिएशन, अगर लेंथ में वेरिएशन होता है तो फैब्रिक हमारा वेवी फैब्रिक, जो लेंथ हमारी जो विथ होगी विथ जो विथ होगी फैब्रिक की वो एक वेवीनेस उसमें फॉर्म होगी जो फैब्रिक का एक डिफेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस डिफेक्ट से हमें बचने के लिए हम जो है फैब्रिक के विथ को कंटिन्यूअस जो है मेजर करते हैं और अलग अलग रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग अलग इंडिविज के अनुसार फैब्रिक की विथ जो है अलग अलग होती है और उसको हम जो है प्रोडक्शन यानी लूम से लेकर के फिनिशिंग और पैकिंग तक जो है उस विथ को मेंटेन करते हैं। तो आइए देखते हैं फैब्रिक विथ को जो है यहाँ फैब्रिक विथ क्या है। फैब्रिक की फैब्रिक विथ इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन सेल्वेज टू अदर, यानी एक सेल्वेज फैब्रिक का जो है ये जो कार्नर है ये हमारा सेल्वेज है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में और ये दोनों साइड हमारा सेल्वेज है, यानी इस सेल्वेज की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम मेजर करते हैं जो लेंथ आती है जो इसको हम कहते हैं फैब्रिक विथ। फैब्रिक विथ द डिस्टेंस फ्रॉम वन सेल्वेज टू अदर मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द फैब्रिक, जो है फैब्रिक की लेंथ के परपेंडिकुलर हम मेजर करते हैं, ये हमारी फैब्रिक विथ होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा वेब थ्रेड है जो फैब्रिक के विथ में और ये हमारा जो वार्प है जो फैब्रिक के लेंथ में जो है और ये हमारा फैब्रिक का रोल है। इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से फैब्रिक को पैकिंग करके रोल में अदर वे में हम फैब्रिक को
मेजरमेंट ऑफ फैब्रिक विथ को हम जो है कैसे कैसे परफॉर्म करते हैं, विथ को कैसे मेजर करते हैं। मेजरमेंट शुड टेक बिफोर एंड आफ्टर कंडीशनिंग। जो है लैब में हम या जहाँ पे हमारा फैब्रिक जो है स्टोर है, वहाँ पे हम फैब्रिक को जो है बिफोर कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग हम मेजर करते हैं। देन शुड बी वाश्ड दैट इफ देयर इज एनी चेंज इन विथ, और हम फिर उसके बाद जो है देखते हैं कि क्या चेंजेस जो है आफ्टर कंडीशनिंग एंड बिफोर कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग क्या चेंजेस हो रहा है। वन ए पीस ऑफ cloth on a piece of cloth 10 with a measurement should be made its point distributed at roughly equal distance throughout the full length of the fabric piece। हमारी जो है फैब्रिक की कोई लेंथ है, काफी लेंथ में हमारा फैब्रिक है, तो जनरली उस फैब्रिक के लेंथ से जो है हम 10 प्लेसेस पे 10 अलग अलग स्थानों पे जो है हम फैब्रिक की विथ को मेजर करते हैं, और रैंडमली हम जो है जनरली इस लेंथ को रैंडमली अलग अलग जो है लेंथ को अलग अलग लेंथ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके विथ को मेजर करते हैं और उसका हम एवरेज कर लेते हैं और एवरेज लेंथ हमें मिल जाती है, और उसमें हम फिर वेरिएशन को कैलकुलेट करते हैं कि इस लेंथ में जो अलग अलग 10 प्लेसेस पे जो लेंथ आई उस लेंथ का में वेरिएशन का लेवल कितना है। एंड अगेन if full length is not used, a sample length not less than 1 yard should be used and width measured should be taken at least 3 places। कह रहे कि if full length is not used, a sample length not less than 1 yard जो है हमारी जो लेंथ है वो 1 यार्ड से जो है कम जनरली नहीं होनी चाहिए, और उस केस में हम में जो है फैब्रिक के 3 प्लेसेस पे जो है हम विथ को मेजर करते हैं और उसका हम मेन कर लेते हैं और उसका हम वेरिएशन का कैलकुलेशन करते हैं। देन इन बोथ केसेस मीन विथ शुड बी कैलकुलेटेड, और इन दोनों ही केस में जो है हम मीन जो है फैब्रिक का मीन जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। मीन विथ को हम मीन चौड़ाई को जो है एवरेज चौड़ाई हम फैब्रिक की कैलकुलेट कर लेते हैं। कंटिन्यूअस मेजरमेंट ऑफ विथ फैब्रिक की जो है फैब्रिक में जो है कंटिन्यूअस जैसे हमारी लेंथ है उसी तरीके से जो है लेंथ हम 2 मीटर से लेंथ जो है कंटिन्यूअस मेजर कर रहे थे, यहाँ पे फैब्रिक की जो है विथ को हम कंटिन्यूअस मेजर करेंगे कि जो हम फैब्रिक प्रोड्यूस किए हैं या प्रोड्यूस कर रहे हैं उस फैब्रिक की लेंथ जो है कंटिन्यूअस सेम लेंथ प्रोड्यूस हो रही है या फॉर्म हो रही है, नहीं उस लेंथ में वेरिएशन तो नहीं हो रहा, और वेरिएशन हो रहा है तो कितना हो रहा है उस लेंथ को जो है वेरिएशन को हम मेजर करते हैं और कंट्रोल करते हैं। इन एपरेटस यहाँ पे हम देखते हैं एन एपरेटस इज डिस्क्राइब्ड बाय जीवर्ड्स बेस्ड अपॉन ए पेयर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक सेल। यहाँ पे जो एपरेटस हम यूज करते हैं वो जनरली जो है फोटो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल पे जो है बेस है, और इस फोटो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल के एपरेटस से हम जो हमारी विथ है उस कंटिन्यूअस विथ हमारा फैब्रिक जो है प्रोसेस हो रहा है प्रोड्यूस हो रहा है और उस जो है हम विथ को कंटिन्यूअस मेजर करते रहते हैं। वन एट ईच सेल्वेज कह रहा है कि दोनों साइड सेल्वेज के दोनों साइड जो है फैब्रिक की विथ जो है मेजर होती है। विच स्कैन ईज एंड डिटेक्ट चेंज इन विथ। स्कैन जो हमारी ईज है जो कार्नर है वो स्कैन होती रहती है फोटो इलेक्ट्रिक फोटो सेल्स के माध्यम से स्कैन होती रहती है और डिटेक्ट होती रहती है विथ चेंज इन विथ, और जो विथ में जो चेंजेस होते हैं उसको हम डिटेक्ट रीड होता रहता है। द सिग्नल आर ट्रांसलेटेड इनटू क्लॉथ विथ एंड इंडिकेटेड ए मीटर आर रिकॉर्डेड ऑन ए चार्ट, और जो हमारे चेंजेस होते हैं सिग्नल जो हमारे जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस जो है फैब्रिक के विथ के रूप में जो है रिकॉर्ड होते रहते हैं और जो है एक चार्ट पे जो है हम उसको नोट डाउन करते हैं प्रिंट करते हैं। एंड एक्यूरेसी ऑफ प्लस माइनस 0.3 सेमी इज क्लेम्ड, और जो है जो एक्यूरेसी का लेवल होता है जो इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है इस जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो एक्यूरेसी का लेवल है वो प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर का जो है वेरिएशन हो सकता है। तो इस तरीके से हम फैब्रिक के लेंथ को मेजर कर सकते हैं, विथ को मेजर करते हैं और इस लेंथ और विथ को जो है कंट्रोल करते हैं, और हमारी जो रिक्वायरमेंट है जो हमारी कस्टमर की बायर की उस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम फैब्रिक की लेंथ को विथ को मेजर करके हम जो है फैब्रिक की को जो है फुलफिल करते हैं उसके रिक्वायरमेंट को। तो हम इस तरीके से अलग अलग पर्पज से फैब्रिक की लेंथ को और विथ को मेजर करते हैं। फैब्रिक की थिकनेस को हम अगले लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी जो है
बेनिफिशियल होगा। और अगर इस लेक्चर में आपको कुछ कंफ्यूजन हो, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और किसी नए टॉपिक पे आपको अगर लेक्चर चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे मैं आपको जो है नया लेक्चर दे सकूं। फैब्रिक की लेंथ मेजरमेंट को और विड्थ मेजरमेंट को इस लेक्चर के माध्यम से आप समझ गए होंगे। थैंक यू।